यस्य राधा। किशोरी जी ने भगवान को वचन दे दिया कि मेरे आंसू से या मेरे कोई क्रिया से मेरे श्याम को कष्ट हो। प्रेम की पराकाष्ठा है। आज के बाद ये राधा के शरीर से, अंग से, क्रिया से, श्वास से वो कर्म ही नहीं होगा। मेरे अश्रु से यदि मेरे श्याम को कष्ट है, ये राधा वचन दे रही है, आज के बाद राधा की आंख में कभी आंसू नहीं आए। शास्त्र उठा के देखो आप, कहीं मिल जाए कि राधा की आंख में आंसू है। राधा कभी रोई? अरे राधा का नाम लेने वाले के जीवन से रोना मिट जाता है। भगवान ने कहा कि किशोरी मेरे को ये वचन, तुम्हें भी तुम्हें वचन, जहां राधा नहीं वहां मेरी मुरली नहीं। बगैर वृंदावन के भगवान ने कहीं मुरली बजाई हो? आप इतिहास बताइए। और बगैर ब्रज के भगवान ने बगैर राधा के कहीं रास किया हो? आप इतिहास बताइए। बिन राधा के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी, बांके बिहारी की धड़कन है राधा श्यामा प्यारी। बिन राधे के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारी, राधा रमण के दिल की धड़कन है श्री श्यामा प्यारी। इसीलिए तो सज्जनों प्रेम से एक बार कहिए और महसूस करिए, श्याम पिया तेरी शरण में आयो ओ घुटमुट भगवान चले तो अनेक प्रकार की लीला। फल बेचने वाले पर लीला करी, फिर नंद बाबा पर लीला करी। नंद बाबा के सालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझकर खा गए, ऐसे नटखट। यशोदा मैया थोड़ी बड़ी हुई तो मटकी फोड़ी, ओखल में बांधा मैया ने तो यमलार्जुन को उतार कर दिया कुबेर पुत्रों का। ऐसे भगवान ने अनुमति मांगी। आज अनुमति क्या मांगी? बोले बलदाऊ जी बड़े हो गए, गैया चराने जाते हैं, हम छोटे हैं तो छोटे बछड़े चराने जाए। भगवान बछड़े चराने गए हैं। वन में जाकर के भगवान ने लीला करी। अघ यानी एक बहुत बड़ा सर्प, और यदि अध्यात्म समझे तो अघ यानी पाप। अघासुर का उद्धार किया। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। आज ग्वाल वालों ने 1 साल बाद आकर के ब्रजवासियों को बताया कि आज कन्हैया ने बहुत बड़े सांप को मारा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि ग्वाल वाले सब वृंदावन में बछड़े चलाने गए थे, छोटे छोटे थे। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। अघासुर आया, कंस का भेजा हुआ, और बहुत बड़ा मुख फाड़ कर सांप का रंग, बड़े बड़े नाक का, सर्प का वेश धारण कर
बोले ग्वाल वाले हैं, गुफा समझ के सब अंदर आएंगे और जैसे अंदर आएंगे मैं मुंह बंद करूंगा। और ग्वाल वालों ने देखा एक एक करके सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सबको रोक रहे हैं, बोले कोई गुफा उफा नहीं है। ये कथा से मैं एक निवेदन आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भगवान अपनों को बुला रहे हैं कि भैया ये चीज ठीक नहीं है, आप ना जाइए। लेकिन भगवान के प्यारे ग्वाल नहीं माने, चले गए। लेकिन अघासुर देख रहा है कि जिसके लिए आया हूं वो अभी घुसा नहीं। भगवान ने सोचा जब मेरे प्यारे ही चले गए तो मुझे जाने में कौन सा संकोच, मेरा ठाकुर भी प्रवेश कर गया। अघासुर ने मुख बंद किया। भगवान ने वहां अपनी अमृत वर्षणी वेणु से अमृत का प्रवाह करके अघासुर के सिर छेद करके ग्वाल वालों को बाहर निकाला और उस अमृत से जो मुरली से निकला था उससे सब ग्वाल वालों को जीवन दान दिया। और किसी को ऐसा मालूम भी नहीं पड़ने दिया कि तुम अघासुर के पेट में जाकर मर गए थे। मतलब मेरा ठाकुर इतना दयालु, इतना कृपालु है। कभी उसके भक्त, उसके प्रेमी यदि धोखे से न जान करके किसी पाप के अंदर चले जाएं तो मेरा ठाकुर स्वयं जाकर के फिर उनको वहां से निकालता है, बचाता है और बचाने के बाद उनको पुनः जीवन दान। किसी से इस प्रकार का कोई अपराध कोई भक्त से यदि जीवन में बन गया हो तो मेरा ठाकुर तुमको बुला रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यहाँ पर विद्यमान है। 1 साल बाद क्यों बताया? बोले भगवान ने सबको वहां पर तो बचाया और फिर भगवान ने कहा देखो सब स्वस्थ हैं, एक काम करो, बहुत देर बछड़ा चढ़ाते हो गई, सबकी मैया ने कली बना के रखा है, ब्रेकफास्ट सब लोग हम खाते हैं। भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान ने जब ग्वाल वालों के उस साथ में बैठ करके सब गोलाकार वृत्ताकार आकृति में भगवान बीच में बैठे, सुदामा, श्रीदामा, सुमंगल, मंगल आदि आदि बहुत पिछड़े घर से, यूं कहें कि नितांत गरीबी जिन ग्वाल वालों के पास थी। विशेषता भगवान ने जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने विशेष करके ग्वाल वालों के नन्नों के बीच में, भागवत में लिखा है भगवान ने चरण में पादुकाएं नहीं पहनी। भगवान ने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया, इसलिए तो आजकल खूब भगवान का बर्थडे बनता है, कथा के माध्यम से, जन्माष्टमी के माध्यम भगवान के ब्रज में रहते हुए। ये मित्रता है। भगवान ने ग्वाल वालों को अपना मित्र बनाया। मित्रता नहीं, मेरे मित्रों को कभी मुझसे मिलने में कभी धन संपत्ति ऐश्वर्य, मेरे नंद बाबा की प्रतिष्ठा पद, नंद महल इनके बीच में ना आ जाए, इनकी दृष्टि में, इनके हृदय में ना आ जाए, इनकी सोच में ना आ जाए, इसलिए भगवान ने उन जैसा व्यवहार किया। मित्रता है। मधुमंगल 3 दिन वासी कढ़ी लेकर आया था। भगवान ने कहा कि आज मन हो रहा है कि तेरी मैया ने जो भेजा है वो खाऊंगा। मधुमंगल उसको छीनता है। भगवान कहता है मैं यही खाऊंगा। मधुमंगल ने वो पूरी की कढ़ी की जो हांडी थी उसको अपने मुंह से लगाकर जूठा कर दिया। कर नहीं, आप तो झूठी हो गई, अब तो कैसे? भगवान कहने लगा प्यारे, जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं लेके ही रहता हूँ। तभी तो लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे आदमी थे, भगवान ने जल्दी ले लिए। परमात्मा कृपा कर रहा है, ये वैशिष्ट है परमात्मा की। किसी के घर का अचार भगवान में, किसी के घर का अचार यहाँ पर, कोई नींबू का दबाया, हाँ, कोई आम का ले लिया, कहीं खजूर का ले लिया। मधुमंगल की कढ़ी, एक अन्य मित्र के घर के भात भगवान ने अपने बाएं हाथ पर रखा, दाएं हाथ से मिलाया और मिला करके भगवान ने जैसे कोल खाया तो ब्रह्म सत्य लोक में बैठे ब्रह्मा जी की नजर पड़ी और कहने लगी ये भगवान, ये हो ही नहीं सकता भगवान। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि। पार्वती भक्त ऐसा कहते हैं और वेद कहते हैं कि नाभ्या आसी दंतरिक्ष गुण शिष्णो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। जिसके सहस्र सिर, सहस्र शीर्ष, पुरुषा, सहस्र हस्त, सहस्र पाद,
वो सहस्त्रपाद भगवान को इतना भी नहीं मालूम कि भोग कैसे लगाया जाता, बाएं हाथ से बना आदमी अन्न खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा की दूसरी बुद्धि बोली कि जब ये भगवान नहीं है तो गर्भ में तो स्तुति करने तुम गए थे ना, स्वागतम कृष्ण। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बुढ़ापा आ गया है, ब्रह्मलोक से दिख नहीं रहा है, तो ब्रह्मा जी देखने के लिए पृथ्वी लोक पर पृथ्वी लोक पर आए। बोले ये भगवान है तो इसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा भूल गया कि भगवान की परीक्षा नहीं ले सकती, भगवान को जानने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं होती। भगवान प्राप्त इच्छा से होते हैं, इच्छा से, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते। हम भगवान की परीक्षा ही करते हैं, कहीं यहाँ पर्चा बनवाया, कहीं वहां पर्चा बनवाया, कहीं यहाँ मत्था फोड़ा, कहीं वहां मत्था फोड़ा, मत्था फूट गया, लेकिन भगवान प्राप्त हमको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान बल में भीड़ नहीं गए, सबने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सबने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए इच्छा मिलन की रखती है, भगवान की परीक्षा नहीं लेते। हम भगवान की परीक्षा, भगवान इच्छा से प्राप्त हो। ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आया, चक्र आ गया, बोले ये यदि ये भगवान है तो अभी परीक्षा लूंगा, और नहीं है तो रोता रहेगा। भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों के बछड़ों के साथ में ब्रह्मा जी ने। जब भोजन करते करते, नाश्ता करते करते याद है, बोले बछड़े कहाँ गए? तो भगवान ने बोला आप सब प्रेम से भोग पाओ, मैया ने भेजा है वो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। इधर भगवान जब बछड़े लेने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान ने। इधर बछड़े नहीं, उधर ग्वाल वाल ने। पहले तो भगवान क्योंकि अवतार लेकर आए इसलिए रोए, और फिर भगवान ने अपनी तरफ दृष्टि देखी तो बोले ब्रह्मा भूल गया, तेरे बाप है, हमारी परीक्षा, तूने हमें नहीं, हमने तुझे बनाया। एक वर्ष हो गया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने यथा ग्वाल उस प्रकार का स्वरूप, केवल ग्वाल वाल नहीं बने, जिस प्रकार का जिसने जो वस्त्र पहना था भगवान वो वस्त्र बने। किसी ने खादी, किसी ने जिसका जो रंग था, कोई लाल पीला हरा नीला, भगवान वो बने। अच्छा, जिसके हाथ में जो लाठी थी भगवान वो लाठी बने। जिसके हाथ में मैया ने जो टिफिन दिया था भगवान वो बने। एक वर्ष हो गया खेल खेलते हुए। एक दिन बलभद्र की बड़े भैया की नजर पड़ी कि मैं रोज गैया मैया का बछड़ा जब दुहने के लिए भेज बैठता था तो मैया कभी कभी, लेकिन एक वर्ष हो गया, ये 6 महीने लगने वाली गाय 1 वर्ष से लग रही है, वो बड़े प्रेम से अपने बच्चे को, बछड़े को दूध पिलाती है। ये माएं अपने बच्चों को अपने घर में अंदर भी बड़े स्वच्छता से आने देती थी, ये बच्चों को अपने गोद से नहीं उतार रही। 1 वर्ष हो गया, जब दृप्त दृष्टि बलदाऊ ने लगाई तो बलदाऊ को भगवान की सिया राम में सब जग जानी, वसुदेव कुटुंबकम। क्या खेल चल रहा है? भगवान ने कह दिया ब्रह्मा हमारा बाप बन रहा है, जरा उसको बेटा याद दिला दे। हाँ सज्जनों, 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद वहां से देखा, देख करके बोले चश्मा का नंबर बढ़ गया, जो यहाँ देखा तो वही की वही, वहां देखा तो वही वही। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं। ब्रह्मा जी फिर देखने आए, भगवान ने फिर एक लीला करी, स्वयं ब्रह्मा बन गए। गेट पर खड़े थे द्वारपाल ब्रह्मा जी के, उनसे कह दिया कि आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, हमारे जैसा कोई रूप धरकर दूसरा ब्रह्मा आए भगा दे। भगवान ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे, ब्रह्मा जी ने यहाँ देखे, दौड़कर ब्रह्मलोक गए तो द्वारपाल ने गेट बंद कर, हटो, भांग खा के रखी का, अपने मालिक नहीं पहचाने। द्वारपाल बोले तुम्हारे जैसे बहुत बहरूपिया देखे, हमारा मालिक अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छे बछड़े चुराए, अच्छे ग्वाल वाल चुराए, हमारी गद्दी की चोरी हो गई। ब्रह्मा जी ने वो द्वारपालों को हाथ जोड़ करके कहा एक बार तुम्हारे मालिक के दर्शन कर लेने दो। अब ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में चुपके से जब ऐसा देखा तो टेढ़ी टांग वाला अपने नैन मटका कर कह रहे ब्रह्मा और बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे आप खाई तो खाई, आपकी खाए तो राम दो भाई। भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया स्वयं के स्वरूप में।
ग्वाल वालों को लाए और कहते हैं कि 40 मंत्रों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान की 4 परिक्रमा है, लेकिन ब्रह्मा जी केवल 3 परिक्रमा दे पाए और डर के मारे थर थर कांपते हुए भूल गए, तोड़ गए। 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति विनय करी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला क्या? दृष्टि तक नहीं करी, देख तक नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ब्रह्मा के हरकत थी, जो ब्रह्मा की क्रिया थी, वो भगवान के प्यारों को भगवान से दूर करने वाली थी। भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरे भक्तों को, मेरे प्यारों को कोई मुझसे दूर करता है तो वो भले ही क्यों ब्रह्मा ना हो, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। और आज आप इंद्र की लीला सुनेंगे, गोवर्धन लीला, केवल 10 मंत्रों से स्तुति करी और एक ब्रह्मा की एक दिन में 10 इंद्र बदला जाते हैं। ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी पदवी, इंद्र की इतनी छोटी पदवी, तब भी इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया और कह दिया कि अब मत करना। कारण क्यों? कारण इंद्र ने वो कार्य किया था, भले मारने की सोचा, लेकिन उसकी वजह से सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे भगवान के सन्निकट आ गए थे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करे, भले ब्रह्मा हो, भगवान के लिए अच्छा नहीं। और भगवान के भक्तों को भागवत करा करके, हाँ, सत्संग करा करके भगवान के पास कथा में लेके आया, भगवान का बड़ा प्यारा हुआ करता। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, ब्रह्मा मोहि की कथा, ब्रह्मा के बाद कालिका मर्दन की कथा और अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने सुनाई, अनेक प्रकार की चरित्र भगवान ने सुनाई। एक प्रसंग और आता है, इस प्रसंग को 2 मिनट के लिए छोड़े, फिर 56 बोल। कौन सा प्रसंग है? प्रसंग है क्षीर हरण का। प्रश्न तो परीक्षित ने भगवान से, सुखदेव जी से भागवत में कई प्रकार के किए, लेकिन 2 प्रश्न ऐसे किए हैं जो प्रश्न शंका, संशय पूर्ण। भगवान ने ऐसा क्यों किया? यह भगवान को ऐसा करना चाहिए था। संशयात्मिका बुद्धि उन प्रश्नों में रही, भगवान की लीलाओं में शंका रही। शास्त्र कहते हैं शंका दोष का कारण है, समाधान परमात्मा का। कभी जीवन में ऐसी आ जाए तो अपने गुरु आदि से, और यहाँ तो जो बड़ा है, जो गुरु की कृपा से, वो आपको समाधान देंगे, जिसके जीवन में नोट करके रख लेना। यदि हमारी कथा में कुछ ऐसा लगता है तो उसका समाधान हो। क्षीर हरण, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि वो वस्त्र हरण लीला नहीं है, वो क्षीर हरण लीला है। कोई स्त्री जलाशय में स्नान कर रही हो, कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो, धर्म की हानि, अभ्युक्त धानाम धर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि होती है तो मेरा अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होता है। ये कौन से धर्म के संस्थापक के लक्षण है कि पराई स्त्री के वस्त्र चुरा कर भाग जाए? तो पहले याद में ये दिला दो कि भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, ये क्षीर हरण लीला है। भगवान कैसे हैं सुनो। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में बस करके भगवान नवनीत को चुराने वाले हैं। गोपांगना नाम दुपूल चोरम, दुपूल यानी दुपट्टा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीव के अनेक जन्मों में अर्जित जो पाप है भगवान उनको चुराने वाले हैं। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में अग्रगण परम पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान को क्या कहते हैं? हरि, हरति इति हरि, जो जीव के पाप को, ताप को, संताप को, दुख को हरण करने वाला है वो हरि। कितना भी दुखी हो जाना, संसार में आंसू संसार के लोगों के सामने बहाओगे तो आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देख लेना किसी दूसरे के सामने रो करके, कभी आपका रोना बंद करवा देगा।
सामने तो मुखमंडल की आकृति और पीछे से कहते थे ऐसा मत करो, अब रो रहा है। ये संसार की विशेषता है। लेकिन कभी उस हरण करने वाले के सामने आंखों निकालना मत, केवल भाव देकर के आंख से उसको देख लेना, ना आपका कष्ट का हलन कर लेना कि भवानी शंकर को मर्जी आए तो कहना बड़े बात भगवान की हरेती जो जीव के पाप ताप संताप दुखों का हरण करने वाला है। चौरात में बढ़ते हैं सज्जनों माताओं बहनों, लोग कहते हैं कलयुग के लोग वीक पॉइंट चाहिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तो ये धर्म के कौन से संस्थापक के लक्षण हैं? अच्छा वहां पर भी रास प्रसंग में भी, और दोनों प्रसंग एक गोवर्धन के पहले हैं और एक गोवर्धन के बाद। ये लीला को समझना बहुत जरूरी है। गोवर्धन के पहले और बाद का तात्पर्य भगवान निवेदन करना चाह रहे हैं कि गोवर्धन पत्थर का नहीं है, गोवर्धन पहाड़ नहीं है, गोवर्धन मेरा स्वरूप है। भगवान का स्वधाम जहां श्री किशोरी के साथ में निवास करते हैं उसको कहते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम से प्रकट हुआ ब्रज मंडल, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि जहां गोलोक नहीं वहां मैं नहीं, तो भगवान ने अपने धाम का अंश निकाल करके ब्रज बनाया। और भगवान का घर, एक नाम भगवान का वृंदावन, भगवान के अंग से वृंदावन उत्पन्न हुआ है। वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। हाँ, पुष्कर राज एक बार नाराज हो गए, तीर्थराज प्रयाग, भगवान ने सब काम बांटे तो देव तीर्थों का राजा पुष्कर को बनाया, तीर्थों का गुरु पुष्कर को बनाया, राजा प्रयाग को बनाया, तो सब कर देने आते, वृंदावन कर देने नहीं आए तो भगवान पे नाराज हो गए। बोले देखो आपको अपमान करवाना था तो हमको राजा नहीं बनाना। बोले क्यों? बोले देखो ये सब बड़े बड़े तीर्थ कर देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तो प्रयागराज कहते हैं, ये छोटा सा वृंदावन नहीं आता। भगवान कहने लगे भले आदमी तो जो तीर्थों का राजा बनाया है, घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। भगवान का घर वृंदावन है, इसीलिए तो वृंदावन के कण कण में यह बहती प्रेम की धारा। ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ को सिला, या में ऋषि मुनि गए हारे। वृंदावन निवेदन कर रहा हूं भगवान का स्वस्वरूप है। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। दो तीन समाधान। पहला तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को किस प्रकार का दोष? भगवान है, भगवान किया होगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की अवस्था कितनी थी? 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष के बालक के हृदय में काम विकार आ सकता है? बच्चे हैं, ऐसा लगा चुरा लिया। तीसरी बात, भगवान शिक्षा देना चाह रहे थे कि मर्यादा में तीर्थ स्नान करना चाहिए। हाँ, नर्मदा जी, गंगा जी, शिप्रा मैया स्नान करने जाओ तो गृहस्थ का नियम यह है कि द्वैत वस्त्र पहन के जाओ, मतलब धुले हुए कपड़े। रात्रि के वस्त्र पहन करके तीर्थ नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, मतलब पहले स्वयं घर में स्नान कर लो, इसके बाद तीर्थ नदियों का सेवन करो। करते हैं हमेशा, भगवान कहना चाह रहे हैं। चौथी बात, भगवान भगवान है। कृष्ण कौन है? ईश्वर। गोपी कौन है? बोले जीव। वस्त्र क्या है? बोले अविद्या। अविद्या रूपी वस्त्र कृष्ण रूपी ईश्वर से गोपी रूपी जीव को मिलने में बाधक हो रहा था। इसलिए एक महात्मा थे, उनके पास में एक पारसमणि थी। जानते हो ना पारसमणि? थोड़ा मुस्कुराइए, प्रेम से बोलिए ना, भागवत भगवान की। क्या गुण है पारसमणि का? पारस का गुण क्या है? एक चोर को मालूम पड़ा, भक्त बन गया गुरुजी का, और भक्त बनकर गुरुजी की सेवा करने लगा महात्मा की। बोले मौका मिलेगा ताड़ दूंगा। एक दिन 6 महीना हो गए सेवा करते करते, एक दिन मौका आया, हाँ कोई त्योहार आया, ऐसे श्रावण का, हाँ
अधिक मास का सोमवार बोले क्षिप्रा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, बेटा तुम साफ सफाई ध्यान से, हाँ यहाँ देखना। कुछ वस्त्र भूल गए थे तो महात्मा जी बोले 3 घंटे में आएंगे, तो आधे घंटे में लौटे। इधर ये जो भगत थे ना, बगुला भगत, इनकी सेवा चल रही थी। कुटिया की सफाई पूरी अस्त व्यस्त पड़ी। महात्मा ने कहा क्या कर रहे हो? महात्मा की संगत से बुद्धि जागृत हुई। बोले महात्मा जी कोई भगत मगत नहीं, मैं तो चोर हूँ, और मैंने सुना था कि पारसमणि आपके पास में है। मैंने पूरी कुटिया छान मारी, आपकी पारसमणि कहाँ? बोले नहीं ये कुटिया में। बोले महात्मा मेरे से झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोले सामने वाली अलमारी तुमने देखी? बोले हाँ मैं इसमें रखी है। बोले झूठ बोल रहा है, मैंने पूरी अलमारी, नहीं उसमें एक लोहे की डिब्बी रखी है, लोहे की डिब्बिया, उसमें आपने देखा? बोले क्यों झूठ बोल रहे हो? पारस को लोहे से स्पर्श करा दो। बोले पहले खोलो। खोला, वास्तव में उस डिब्बी में पारसमणि थी, लेकिन अपना गुण प्रकट क्यों नहीं कर पा रही थी? महात्मा जी ने एक वस्त्र में बांध करके मणि को उस डिब्बी के अंदर रखा। तो वस्त्र के कारण मणि और लोहे में स्पर्श नहीं हो पा रहा था, इसलिए पारस अपना गुण प्रकट नहीं कर पा रहा था। प्रेम से बोलो ना, भक्त वत्सल भगवान। अविद्या और मेन और सबसे जरूरी बात, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वरा। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, उसका नाम भगवान। एक दिन और मैंने निबंध किया था कि 6 चीजें हों उसको हम भगवान कहते हैं। फिर सुनो, मौका लोग उदाहरण देते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान ने 16,108 करे, हम 8 क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो भगवान है। लोग मलते हैं और ऐसा करके मैंने देखा है। भगवान की आजकल फोटो गंजड़िया, मेरे भोले महाकाल को गंजड़िया बना दिया। बताओ भगवान गांजा पीते हैं? अरे भले आदमी, तुमको पीना हो पियो और मरो, महाकाल को क्यों बदनाम करते हो? महाकाल कालकूट जहर पीने वाला है। जितना निकला था समुद्र मंथन में से सब पी गया, हरारत नहीं आई। तुम 1.5 तोला पी के देखो, एम्बाई नहीं पहुंच पाओगे। भगवान को गंजड़ी बता रहे। मैंने देखा है वो जूता उतार लेते साहब, प्रसाद है भगवान। अरे मिठाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, वो न जाने वो प्रसाद मानो। 56 प्रकार का भगवान को प्रसाद, गांजे का भोग लगेगा, भगवान तुम्हारे गांजे से प्रसन्न होंगे। कोई शास्त्र उठाकर बता दे, कहीं लिखा हो भोलेनाथ ने कहीं गांजा और भांग खाई होती हो, बोले भक्तवत्सल भगवान ने। अपनी पंडित आई को एक तरफ धर दूंगा, कोई मेरे को लिखा बता दे, कोई प्रमाणिक शास्त्र में, कोई पुराण में, कोई वेद में कि भगवान ने कभी गांजा का सेवन किया हो, कभी भांग का सेवन किया मेरे भोलेनाथ। अरे बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे सनातन के प्रति। लेकिन जो सनातन ना मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा कंस की बौछार से, वो सनातन क्या मिटेगा तुम्हारे फालतू के प्रचार से? भोलेनाथ, भांग में एक गुण होता है, भांग शीतलता प्रदान करती है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई जाती है, क्योंकि जहर पिया भगवान ने तो थोड़ी सी गर्मी आ गई। तो उस समय के ऋषि मुनियों ने सोचा क्या, बोले भगवान का मत्था गर्म ना हो जाए, इसलिए औषधि के रूप में भांग का लेपन कर दिया। इसलिए तो भांग के स्नान होते भगवान को। तुम खा रहे हो, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंशी है, बड़ा है, हम उसके अंश यानी छोटे। भगवान ने 16,108 करे, हम 8 क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाया। तुम 7 शेर के पत्थर को उठाकर देखो। भगवान 7 दिन 7 रात खड़े रहे, तुम्हें 7 घंटा बैठना नहीं आता, भले आदमी मर जाओगे जिंदगी। ईश्वर ईश्वर है। काशी जी में पढ़ते थे, गंगा स्नान का नियम था। एक इतनी बड़ी कटोरी लोटा रहता था, उसमें ठाकुर जी को ले जाते और लोटा में जल भर लाते और भोलेनाथ का अभिषेक। विद्यार्थी जीवन में 5-10 मिनट की पूजा। एक दिन क्या हुआ, बोले भगवान को नहीं ले जा पाए, भगवान घर से लोटा में जल भर कर लाए तो देखा क्या, बोले अब ताला खोलना पड़ता था, अकेले रहते थे। हॉस्टल के बाद 2-3 साल बाहर 80 घाट में रहे। 80 का नाम आपने सुना होगा, हाँ, जहाँ मोदी जी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, वहां जाके कार सेवा करी थी, वो 80 है।
और संवत 1680 गंगा के तीर तुलसीदास जी ने उसी गंगा के तीर 80 घाट पे अपना शरीर को त्याग किया था। वहीं पर संकट मोचन जो हनुमान जी, जो वहां पर भगवान हनुमान जी ने तुलसी बाबा को दर्शन दिया था और रामायण तुलसी बाबा ने हाथ से लिखी थी। इस शरीर को वहां 3 वर्ष रहने का उस कोटि में सौभाग्य प्राप्त हो, आज भी रखी है। हनुमान जी को तुलसी बाबा ने अपने हाथ से स्थापना करी, वो श्री विग्रह हनुमान जी का आज भी उस 80 के तीर पर है। देखा ताला जब खोल गए, एक हाथ से ताला पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से चाबी लगानी पड़ती है, तो हाथ का पात्र यानी वो लोटा रखा बगल में, और जब ताला खोल कर के लोटा उठाने के लिए उसकी तरफ दृष्टि हाथ किया तो देखा एक सुअर ने जूठा कर दिया, गंगा जल था उसमें। अब सुअर ने जिस लोटे को गंगा जल को जूठा कर दिया हो, आप अपने मन से बताओ, उससे आपने ठाकुर जी को स्नान कराओगे? अरे गंगा जल है नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि लोटे में निम्न है, थोड़ा है, कम है। सुअर के मुख डालने से जूठा हो जाता है। हमारा भी मन हुआ, हमने पहले तो लोटे फेंक दिया, लेकिन विद्यार्थी जीवन था, चांदी का लोटा, उसको वापस उठाया, 2 4 50 बार मांजा, और मांज करके फिर ठाकुर जी को पूजा करनी थी। फिर गंगा जी में गए, गंगा जल लेने, और जाकर के देखा तो 3 सुअर मरे, लेकिन गंगा जल के प्रति, गंगा जी के प्रति आज तक आस्था कम नहीं हुई। दादाजी की हड्डियां भी नहीं ले गए, और लोगों को भी बोलते जाओ गंगा जी में हड्डियां सिराओ तब जाके तरन तारण होगा। नहीं बेटा, समझ रहा है मेरी बात को? लोटे वाला अंश है, अलग हो गया है, इसलिए सुअर मुंह लगाने से दोष पूर्ण हो जाए। और गंगा जी तो अग्रल बहने वाली मां गंगा है, जगत जननी जगत पावनी है। 3 क्या 1300 सुअर भी एक साथ मार के निकल जाए तो उसको दूषित नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर है, जीव है। भगवान के चरित्रों में शंका, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सार है। वस्त्र यानी चीर हरण का, तो यही महाराष्ट्र। जीव कौन? गोपी। कृष्ण कौन? ईश्वर। वस्त्र कौन? अविद्या। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तभी तो शिकायत होती है वहां पर, अरे नंद लाला बिगड़ गए। हमारी बुंदेलखंडी है तो 2 मिनट और फिर भोगी लगाना। बारे ते नंद लाला बिगड़ गए,